कहानी के पिछले भाग में हमने देखा कैसे मिट्ठू और हरिया गुप्त द्वार के पार रहस्यमय जंगल में गए और वहां पर उनकी मुलाकात विराज यूनिकॉर्न से हुई और यूनिकॉर्न विराज द्वारा दी गई शक्तियों से मिट्ठू और हरिया अपने जंगल का भला करने लगे, जिसकी वजह से जंगल में चारों तरफ खुशहाली और हरियाली रहने लगी। एक दिन हरिया और मिट्ठू दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। तभी वहां पर एक गिलहरी आई और आकर मिट्ठू से अपनी समस्या बताने लगी। लेकिन गिलहरी क्या बोल रही थी हरिया की तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। हरिया ने मिट्ठू से पूछा, भाई मिट्ठू, ये गिलहरी क्या कह रही है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे ये बहुत परेशान लग रही है। जरूर इसकी कोई बहुत बड़ी समस्या होगी। हमें गिलहरी की मदद करनी होगी। मिट्ठू हंसने लगा और हरिया से बोला, हाँ हरिया दोस्त, यह गिलहरी थोड़ी परेशान तो है। इसका पड़ोसी कौआ इसके घर से खाना चुरा कर ले जाता है। हमें उस कौए को समझाने की जरूरत है। चोरी करना गलत बात है। अगर उसे खाना चाहिए तो उसे मेहनत करनी होगी। तीनों लोग मिलकर गिलहरी के घर की तरफ जाने लगते हैं। वहां पहुंचकर हरिया कौए को समझाता है, कौए भाई, किसी का खाना चुराना गलत बात है। गिलहरी कितनी मेहनत से अपना खाना इकट्ठा करती है और तुम चोरी से उसका खाना ले जाते हो। तुम्हें भी मेहनत करके खाना जमा करना चाहिए। आगे से ध्यान रखना, तुमने किसी का खाना चुराया है, ऐसी शिकायत नहीं आनी चाहिए। एक दिन मिट्ठू और हरिया नदी के किनारे बैठे हुए सूरज को ढलते हुए देख रहे थे। तभी वहां पर एक मगरमच्छ आया और मिट्ठू से कहने लगा, मिट्ठू भाई, नदी के दूसरे किनारे पर कुछ अलग तरह के जानवर आए हैं। ऐसे जानवर मैंने पहले कभी नहीं देखे। मेरी तो समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ मदद मांगने के लिए। मगरमच्छ की बात सुनकर मिट्ठू ने जांच पड़ताल करने का आश्वासन दिया। तीनों लोग नदी किनारे पहुंच गए। वहां जाकर मगरमच्छ ने बोला, वो देखो हरिया भाई, वो रहा जानवर जिसकी मैं बात कर रहा था। कितना अजीब जानवर है। ये तो रहस्यमयी जंगल का जानवर है। ये हमारे जंगल में क्या कर रहा है? कुछ तो गड़बड़ है हरिया। वे दोनों रहस्यमय जंगल के जानवर के पास जाते हैं। मिट्ठू उससे कुछ बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है, सिर्फ चिल्लाता रहता है और अजीब सी आवाज निकालता रहता है। मिट्ठू सोचने लगता है, ये जानवर कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा है? क्या इसको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? जब से रहस्यमय जंगल से वापस आए हैं तब से ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ है। हरिया और मिट्ठू उड़कर जंगल में जाते हैं और वहां जाकर आपस में बात करने लगते हैं। मिट्ठू कहता है, हरिया भाई, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। वह जानवर यहाँ तक कैसे पहुँचा और मेरी बातों का कोई जवाब भी नहीं दे रहा है। तो हरिया कहता है, हाँ मिट्ठू भाई, तुमने सही कहा। मुझे तो लगता है कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। तभी वहां पर यूनिकॉर्न विराज आता है। उसे देखकर मिट्ठू और हरिया दोनों चौंक जाते हैं। विराज कहता है, कैसे हो दोस्तों? तुम लोगों का जंगल तो बहुत हरा भरा है। तुम दोनों ने अपने शक्तियों का सही इस्तेमाल किया है। काश मेरे जंगल के पशु पक्षी भी ऐसे होते तो शायद आज मैं यहाँ न होता। हरिया विराज से पूछता है, विराज, आप यहाँ कैसे? सब ठीक तो है ना? अभी अभी हमने आपके जंगल का एक जानवर देखा और उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह जानवर यहाँ तक कैसे आ पहुंचा? सब ठीक तो है ना? तो विराज उन दोनों को सारी बात बताता है। वह कहता है, हमारा जंगल बहुत हरा भरा था। सभी जानवर बहुत खुश थे और आपस में मिलजुल कर रहते थे। सभी जानवरों और पशु पक्षियों के आपसी भाईचारे के कारण ही हमारा जंगल हरा भरा रहता था। फिर न जाने क्या हो गया, जानवर आपस में झगड़ने लगे, एक दूसरे से नफरत करने लगे, प्राकृतिक संसाधनों का बिना रोक टोक प्रयोग करने लगे और देखते ही देखते हमारा जंगल बर्बाद हो गया। मैं यहाँ आप दोनों से मदद मांगने आया हूँ। मुझे आप दोनों की जरूरत है। मेरी मदद करोगे? विराज की बात सुनकर वो दोनों उदास हो जाते हैं और सोचने लगते हैं, रहस्यमय जंगल को न जाने क्या हो गया है। तभी मिट्ठू कहता है, हम दोनों आपकी मदद करेंगे। हमें क्या करना होगा? आप दोनों को मेरे साथ मेरे जंगल चलना होगा
और आगे की बात मैं जंगल पहुंचकर बताऊंगा। तीनों मिलकर रहस्यमय जंगल की तरफ जाने लगते हैं। जैसे ही तीनों रहस्यमय जंगल पहुंचते हैं और वहां का नजारा देखते हैं, हरिया तो बिल्कुल चौंक जाता है और मिट्ठू से कहता है, यह जंगल तो पूरी तरह से बदल गया है। यहाँ तो पहले जैसा कुछ भी नहीं बचा है। मिट्ठू विराज से पूछता है, क्या करना होगा? मैंने तुम्हें जो वरदान दिया था, इस जंगल में आकर उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। यहाँ पर तुम सिर्फ जानवरों की बातें समझ ही नहीं सकते हो, बल्कि उनके मन पर भी काबू कर सकते हो। तुम्हें ध्यान लगाना होगा और यहाँ के जानवरों में फिर से एकता और भाईचारे की भावना को जगाना होगा। सभी जानवरों का भाईचारा ही इस जंगल को जिंदा रखता है। नफरत और द्वेष की भावना से ही यह जंगल नष्ट होने लगता है। मिट्ठू, अब तुम अपनी आंखें बंद करो और ध्यान लगाओ। मिट्ठू अपनी आंखें बंद करता है और ध्यान लगाता है, लेकिन उसे कुछ भी महसूस नहीं होता है। वह विराज से कहता है, विराज, मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। मैं कैसे सभी जानवरों के मन पर काबू करूंगा? अपनी आंखें बंद करो, ध्यान लगाओ। तुम्हें अपने मन में इस जंगल में सभी जानवरों का आभास होगा। मिट्ठू फिर से प्रयास करता है। वह पूरी ताकत लगा देता है ध्यान लगाने में। उसे धीरे धीरे एहसास होने लगता है। उसे एहसास होने लगता है कि उसके आस पास बहुत सारे जानवर हैं। उन सभी जानवरों के अंदर की नफरत हो वह महसूस करने लगता है। मिट्ठू ने इतनी नफरत आज तक कभी महसूस नहीं की थी। तभी उसके कानों में विराज की आवाज आई, मिट्ठू, क्या तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है? क्या तुम सभी जानवरों को महसूस कर सकते हैं? अगर हाँ, तो उन सभी के मन में एकता और भाईचारे का भाव लाने की कोशिश करो। मिट्ठू अपनी पूरी ताकत लगा देता है। मिट्ठू की ताकत की वजह से तेज हवाएं चलने लगती हैं, बिजली कड़कने लगती है और एक हल्की सी रोशनी पूरे जंगल में फैल जाती है। देखते ही देखते रहस्यमय जंगल के सभी जानवरों के मन बदल जाते हैं। उन सभी के अंदर एक बार फिर एकता और भाईचारे का भाव आने लगता है। सभी जानवरों के मन में से नफरत पूरी तरह से खत्म हो जाती। लेकिन जंगल पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। इसीलिए विराज हरिया से कहता है, हरिया दोस्त, अब हमें तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें एक बार नृत्य करना होगा अपनी पूरी ताकत के साथ। हरिया नृत्य करने लगता है। देखते ही देखते पूरे जंगल में बारिश होने लगती है और एक बार फिर से जंगल हरा भरा हो जाता है। अपने जंगल को देखकर विराज की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह बहुत खुश होता है। विराज हरिया और मिट्ठू को धन्यवाद देता है और उन दोनों को वापस उनके जंगल में भेजने लगता है। और भेजने से पहले विराज उनसे कहता है, अब तुम दोनों को यहाँ आने के लिए उस रहस्यमय दरवाजे को पार करने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों जब भी यहाँ आने का सोचोगे तो अपने आप ही यहाँ आ जाओगे। बस तुम दोनों को साथ में मिलकर सोचना होगा। हरिया और मिट्ठू वापस अपने जंगल में आ जाते हैं। वापस आकर देखते हैं कि वह जानवर भी रहस्यमयी जंगल में जा चुका है और उन दोनों का जंगल भी बहुत बदल चुका है। अपने जंगल में आते ही मिट्ठू को एक अलग सी भावना का एहसास हुआ, जैसे जंगल में एक खोखलापन है। मिट्ठू ने सोचा, शायद हम दोनों रहस्यमय जंगल से आए हैं, इस कारण ऐसा महसूस हो रहा है। अगले दिन भी सुबह मिट्ठू नींद से जागा तो मिट्ठू को फिर से वही एहसास होने लगा, वही खालीपन। मिट्ठू उड़कर हरिया के पास गया और हरिया से बोला, भाई, क्या तुम्हें कुछ अलग सा महसूस नहीं हो रहा है? क्या तुमको महसूस नहीं हो रहा है? कुछ तो कमी है, कुछ तो खालीपन है हमारी जंगल में। हरिया मिट्ठू से कहता है, तुम सही कह रहे हो मिट्ठू भाई, कल से मैं भी यही सोच रहा हूँ। आखिर हुआ क्या है? मिट्ठू और हरिया दोनों उड़कर जंगल को देखने के लिए जाते हैं। वो दोनों देखते हैं कि जंगल के सभी जानवर अलग तरह से व्यवहार कर रहे हैं। सभी शिकारी जानवर अपने अपने शिकार के साथ खेल रहे हैं, उनके साथ बिल्कुल भाईचारे का व्यवहार कर रहे हैं और शाकाहारी जानवर भी घास को खाने की जगह उसको घूर रहे हैं। हरिया और मिट्ठू की तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, यह सब क्या हो रहा है। वह दोनों जाकर एक पेड़ पर बैठ गए और सोचने लगे।
तभी वहां पर जंगल का राजा शेर आता है। शेर मिट्ठू से कहता है, मिट्ठू भाई, ये हम लोगों को अचानक से क्या हो गया है? हमें भूख लगी है, लेकिन हम शिकार नहीं कर सकते हैं। जब भी हम शिकार करने जाते हैं, हमें ऐसा महसूस होता है कि हम अपने भाई का ही शिकार कर रहे हैं। हमारी हिम्मत ही नहीं हो रही है उन सभी का शिकार करने की, और भूख की वजह से हमारी जान निकली जा रही है। यहाँ तक कि सभी शाकाहारी जानवरों को भी घास को देखकर दया आ रही है। उनकी भी हिम्मत नहीं हो रही घास खाने की। यह सब सुनकर मिट्ठू को सारी बात समझ में आ जाती है। मिट्ठू ने रहस्यमय जंगल में जो ध्यान लगाया था, वहाँ के जानवरों का मन बदलने के लिए, उसका असर इस जंगल तक भी हो गया है। हरिया मिट्ठू से कहता है, मिट्ठू भाई, तुम एक बार फिर से ध्यान लगाओ और इस जंगल के जानवरों का मन बदलने की कोशिश करो, लेकिन जरा ध्यान से। मिट्ठू एक बार फिर से ध्यान लगाता है, लेकिन इस बार बहुत ही सावधानी से। एक बार फिर से तेज हवाएं चलने लगती हैं, बिजली कड़कने लगती है और देखते ही देखते जंगल के सभी जानवरों का मन बदल जाता है और वो सभी पहले जैसा व्यवहार करने लगते हैं। जंगल का राजा शेर मिट्ठू को धन्यवाद देता है। मिट्ठू भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। और इस तरह एक बार फिर से मिट्ठू और हरिया का जंगल खुशहाली से भर जाता है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी कहानी को लाइक और शेयर कीजिए।